हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आपको पता होगा हम लोग पढ़ रहे थे बेसिक मैथमेटिक्स, जो फिजिक्स के लिए ज़रूरी होता है जानना। तो बेसिक मैथमेटिक्स में हम लोग अलजेब्रा ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं और उसके बाद हम लास्ट 2 लेक्चर से पढ़ रहे थे ट्रिग्नोमेट्री। आज हमारा ट्रिग्नोमेट्री का 3rd लेक्चर होगा और लास्ट लेक्चर होगा, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक। तो आज भर आप हेडिंग लगाएंगे ट्रिग्नोमेट्री। आज ट्रिग्नोमेट्री में क्या हम लोग सीखेंगे, तो हम लोग सीखेंगे आइडेंटिटीज के बारे में। जैसे आप 10th तक ये पढ़े होंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो उसके आगे कुछ नए आइडेंटिटीज पढ़ेंगे, उस पे बेस्ड कुछ एग्जांपल्स करेंगे, ठीक है। और फिर हम पढ़ेंगे स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, जो फिजिक्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है, समझ गए। और लास्ट में एक और कॉन्सेप्ट को सीखेंगे और ट्रिगोनोमेट्री को फिनिश करेंगे। तो हेडिंग लगाएं ट्रिगोनोमेट्री। हम आपको क्या बताए कि हम सीखेंगे आइडेंटिटी। आइडेंटिटी ये क्या होता है, तो ये एक प्रकार का इक्वेशन है। क्या है? आइडेंटिटी एक प्रकार का इक्वेशन है, which is true, which is true for all value of variables। जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, पहले से आप जानते होंगे। तो इसमें वेरिएबल थीटा है, थीटा का मान जो है अलग अलग हो सकता है। बोलता है कि जो भी आप एंगल लेंगे, कोई पर्टिकुलर एंगल के लिए साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का मान ऑलवेज 1 होता है। थीटा का कोई भी मान ले लीजिए, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 50 डिग्री, 500 डिग्री, समझ गए। मतलब थीटा के सभी मान के लिए ये दोनों का सम करिएगा तो वो 1 आएगा। यही बोल रहे हैं कि वेरिएबल के सभी मान के लिए, यहाँ वेरिएबल थीटा है तो थीटा के सभी मान के लिए ये इक्वेशन ट्रू है। इक्वेशन मतलब जिसमें LHS और RHS हो, ठीक है। तो इसमें भी है। वैसे ही ये रिलेशन पहले से आप पढ़ते आ रहे हैं, 10th में भी जानते होंगे इसको। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ये 3 पहले से जानते हैं। हम उससे आगे कुछ नए आइडेंटिटीज को सीखेंगे। जैसे मान लीजिए कि दो एंगल का सम हमें साइन में निकालना है, साइन ऑफ A प्लस बी। इसको जब हम एक्सपेंड करेंगे, या कहें कि इसका फॉर्मूला होता है साइन A इंटू कॉस बी प्लस, यहाँ पे प्लस तो यहाँ भी प्लस, कॉस A इंटू साइन बी। यहाँ आप ध्यान से देखेंगे तो ये दोनों टर्म में कॉस आया है और दोनों टर्म में साइन आया है, साइन कॉस, ठीक है। लेकिन पहली बार में जब साइन आया है तो उसके साथ A आया है और कॉस के साथ B आया है। सेकंड टर्म में कॉस के साथ A आया है और साइन के साथ B आया है। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ भी प्लस आया है। अगर हम A माइनस बी देखें तो साइन A माइनस बी इक्वल टू होता है साइन A इंटू कॉस बी। इसमें बदलेगा क्या, तो यहाँ पे प्लस था, यहाँ भी प्लस आएगा,
यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस आएगा, तो हो जाएगा cos A इंटू साइन बी, साइन बी। ठीक है, दोनों टर्म में साइन कोस तो आएगा ही। एंगल जैसे ऊपर में चेंज हुआ था कि पहली बार में साइन के साथ ए आया था, दूसरी बार में साइन के साथ बी आएगा, पहले वाले टर्म में कॉस के साथ बी आया था तो दूसरे वाले टर्म में कॉस के साथ ए आएगा। ठीक है, इसमें क्या बदला, बस यहाँ पे माइनस था तो यहाँ भी माइनस आ गया। ठीक है, ये दोनों एक जनरल रिजल्ट है, कहें कि फॉर्मूला है जो यूजफुल तो है ही, इससे भी ज्यादा आपको यूजफुल यहाँ पे एक रेडीमेड फॉर्मूला ये आपको याद रखना है। क्या कि अगर a बराबर b हो जाए और ये दोनों बराबर को हम थीटा मान लेते हैं, ये दो अलग अलग वेरिएबल है, एक a है एक b है, तो हम दोनों अगर दोनों बराबर हो गया है तो फिर एक तीसरा वेरिएबल थीटा मान लेते हैं कि a बराबर भी थीटा है और b बराबर भी थीटा है। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, साइन a प्लस बी क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा a की जगह पे थीटा पुट करेंगे और b के जगह पे भी थीटा पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा साइन 2 थीटा। क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा। LHS में तो साइन 2 थीटा हो गया, RHS में क्या हो जाएगा, तो RHS में हो जाएगा साइन a के जगह पे थीटा पुट करिए, b के जगह पे थीटा पुट करिए, कॉस थीटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, प्लस का प्लस यहाँ पे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। आप ध्यान से देखेंगे तो ये दोनों टर्म एक ही है, इसमें साइन थीटा पहले लिखा है और इसमें साइन थीटा बाद में लिखा है, इसमें कॉस थीटा पहले है, इसमें कॉस थीटा बाद में है और इसमें कॉस थीटा पहले है, मतलब दोनों एक ही टर्म है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है। ठीक है, तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो ये मिल करके हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। किसका वैल्यू, साइन 2 थीटा का, साइन 2 थीटा का वैल्यू यहाँ पे 2 आ जाता है और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है। इसको और हाईलाइट करके हम आपको यहाँ पे लिख देते हैं, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। समझ गए, ये रिलेशन याद करिएगा, ये बहुत ज्यादा फिजिक्स में यूज होता है। ठीक है, और ये दोनों भी याद रखना है, ये दोनों भी याद रखना है, साइन ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, मैथ में भी यूज होता है और हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स के लिए, तो फिजिक्स में ये काफी पॉपुलर फॉर्मूला है। देखिए इस पे बेस्ड एक एग्जांपल कर लेते हैं, आपको दे साइन 120 डिग्री निकालने। ठीक है, तो एक तो तरीका वो बताए थे कि पहले हम देखते हैं एंगल कि किस क्वाड्रेंट में है और उस क्वाड्रेंट के अनुसार हम साइन पहले आइडेंटिफाई कर लेते हैं और फिर इसको ब्रेक करके 90 से कोई छोटे स्टैंडर्ड एंगल में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो एक तरीका तो वो था। दूसरा तरीका आपके सामने है, बोल रहा है कि जो भी एंगल है उसको 2 थीटा बना दीजिए, तो बना दीजिए बोल रहा है। तो साइन इसको 2 थीटा बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, 2 इंटू 60 डिग्री इज इक्वल टू 120 हो जाएगा। अब थीटा के जगह पे यहाँ पे 60 हो गया है, थीटा पहले यहाँ पे 120 दिख रहा था लेकिन हमने इसको 2 थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, तो अब थीटा आपको कितना है 60 डिग्री। अब साइन 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2 साइन थीटा, तो थीटा के जगह पे कितना है 60 इंटू कॉस थीटा होता है, तो लिखेंगे इंटू कॉस 60। अब आप जानते हैं 2 इंटू साइन 60 का मान होता है √3/2 इंटू कॉस 60 का मान होता है 1/2, 2 से 2 कैंसिल तो हो जाएगा √3/2। समझ गए, समझ गए तो इसको नोट करिए, फिर आगे हम देखेंगे। जैसे साइन ए प्लस बी देखे हैं, अगली बार में हम कॉस ए प्लस बी आपको बताएंगे, कॉस ए माइनस बी, देन उस पे एग्जांपल्स करेंगे। चलिए नोट कर लिए, तो आगे बढ़ेंगे, कुछ नए और आइडेंटिटीज देखेंगे।
कॉस ए प्लस बी। इसका फॉर्मूला होता है कॉस ए इंटू कॉस बी। यहाँ प्लस तो यहाँ पे माइनस, साइन ए इंटू साइन बी, साइन ए इंटू साइन बी होता है। यहाँ पे प्लस तो यहाँ पे माइनस, और साइन में ऐसा होता था कि एक कॉस आता था तो एक साइन आता था, लेकिन नहीं, इसमें दोनों कॉस पहले आएगा और दोनों साइन बाद में आएगा। यहाँ पे प्लस होगा तो यहाँ पे माइनस, समझ गए। वैसे ही अगर कॉस ए माइनस बी लिखें तो हो जाएगा कॉस ए इंटू कॉस बी। ये टर्म तो ऐसा ही आएगा, ए और बी साथ साथ आएगा और पहले कॉस आएगा। यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे प्लस था तो माइनस आया था, इस बार माइनस है तो यहाँ पे प्लस आएगा, प्लस साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, तो ये भी दोनों रिजल्ट को आपको याद रखना है। और इससे जो डिराइव्ड होता है वो ये है कि अगर ए बराबर बी हो जाए, ए और बी बराबर हो जाए और बराबर एंगल को हम थीटा अज्यूम कर लिए, तो देखिए, तो ये लेफ्ट साइड में जो कॉस, ये जो कॉस ए प्लस बी है वो क्या हो जाएगा, तो ए की जगह पे थीटा पुट कर रहे हैं, प्लस बी की जगह पे भी हम थीटा पुट कर रहे हैं, तो ये देगा हमें कॉस थीटा प्लस थीटा मिलकर के कॉस 2 थीटा। क्या देगा, कॉस 2 थीटा। अब राइट साइड में क्या मिलेगा, तो रखिए वहां पे वैल्यू, कॉस ए का वैल्यू थीटा, बी का वैल्यू भी थीटा, तो कॉस थीटा माइनस साइन ए की जगह पे थीटा इंटू साइन बी की जगह पे थीटा। तो ये इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। किसका मान आया, तो ये कॉस 2 थीटा का मान आया। ठीक है, ये भी चाहे तो इस रिजल्ट को भी याद रख सकते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा ये वाला जो अभी बताने जा रहे हैं वो ज्यादा एप्लीकेबल होता है, ज्यादा यूजफुल होता है फिजिक्स के लिए। क्या होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा को वैसे ही रहने देते हैं, साइन थीटा को अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो साइन थीटा के लिए लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे हम आइडेंटिटी यूज किए ये वाला कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो हम साइन स्क्वायर थीटा को कॉस को उधर भेज दिए तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, इसका यूज किए। ठीक, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, और ये माइनस माइनस प्लस, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अगर सम हो जाएगा तो हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। किसका मान, कॉस 2 थीटा का मान आएगा, कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, चाहे तो आप ये वाला रिजल्ट याद रखिए, और नहीं तो इससे भी पॉपुलर है कि माइनस को अगर इधर कर लें तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। इसको आप एनी हाउ याद ही रखिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट होता है। 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, आपको इसको याद ही रखना है। और अगर यहाँ पे हम क्या किए कि साइन को कॉस में कन्वर्ट कर लिए, अगर कॉस को साइन में करें तो क्या मिलेगा, तो देखिए हम इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पे कर रहे हैं। cos 2 थीटा इज इक्वल टू क्या था, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, इस बार हम क्या करेंगे, cos को साइन में कन्वर्ट करेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा मिलकर के 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा।
ठीक है। और ये किसका मान आया, ये आया cos 2 थीटा का, ये cos 2 थीटा का मान आया। तो देखिए इधर हम अगर 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये माइनस में है, इसको इधर कर लें तो हो जाएगा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और cos थीटा को उधर भेज दें cos 2 थीटा को, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस cos 2 थीटा उधर जाएगा 1 के साइड में, तो हो जाएगा 1 माइनस cos 2 थीटा, और ये जो है cos 2 थीटा के साइड में आएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो एक रिजल्ट ये और एक ये, 1 प्लस cos 2 थीटा रहे, प्लस रहे cos 2 थीटा तो 2 cos स्क्वायर थीटा, 1 माइनस cos 2 थीटा रहे तो 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे देखिएगा एंगल डबल है, यहाँ पे आधा हो गया है, यहाँ पे भी एंगल डबल है, यहाँ पे आधा हो गया है। तो ये दोनों रिजल्ट को नहीं भूलिएगा, ये दोनों बेसिक फॉर्मूले हैं, इसको भी याद रखना है, इसी से ये डिराइव होकर के ये आया है जब हम a बराबर b करते हैं तो। समझ गए तो कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे, पहले आप इसको नोट कर लीजिए, इसको पहले क्या करना है नोट कर लेना है, उसके बाद इस पे बेस्ट एक दो एग्जाम्पल्स करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे tan a प्लस b की तरफ। चलिए हम लोग सीखिए sin a प्लस b, sin a माइनस b, cos a प्लस b और cos a माइनस b। अब कुछ क्वेश्चन लेते हैं और उस पे हम उस फॉर्मूले पे इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जैसे हम निकालेंगे साइन 75 डिग्री, साइन 75 डिग्री का मान, तो आप सोच रहे होंगे कि ये एंगल भी आपने 90 से छोटा दे दिया और ऐसा दे दिया जो हम जानते नहीं हैं, ठीक है। तो उस समय जो हम जानते थे उस पे बेस्ड हम इसको नहीं बना सकते, लेकिन अब जब हम फॉर्मूला साइन ए प्लस बी का जान गए हैं तो हम इसको आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। हम 75 को दो ऐसा एंगल में ब्रेक करेंगे जिस एंगल को हम पहले से जानते हैं, ठीक है। साइन में उस एंगल का मान हम जानते हैं, जैसे अगर 75 को हम अगर ये लिख दें, साइन 75 को क्या लिखें, साइन 45 प्लस 30 डिग्री, तो ये 75 हो जाएगा। और साइन में 30 का मान भी जानते हैं और 45 का भी मान जानते हैं, समझ गए। अब कोई सोच रहे होंगे कि अगर 30 को पहले लिखते 45 को बाद में लिखते, कोई बात नहीं है, उस पे भी आएगा। तो हमें क्या मिलता था, मान लीजिए ये है और ये भी है, तो हम जानते हैं साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए का मतलब 45 इंटू कॉस बी का मतलब 30, यहाँ पे प्लस होता था तो साइन में प्लस होता है, अगली बार कॉस ए होता है और ए का मान है 45 प्लस इंटू साइन बी, और बी का मान कितना है 30 डिग्री, कितना है 30 डिग्री। अब इसको सॉल्व करिए, साइन 45 हो जाएगा, 45 होता है 1/√2 इंटू कॉस 30 √3/2, प्लस है तो प्लस दिया, कॉस 45 1/√2 इंटू साइन 30, तो साइन 30 होता है 1/2। ध्यान से आप देखेंगे दोनों के डिनोमिनेटर में 2√2 है, तो इसका एलसीएम भी 2√2 हो जाएगा। 2√2 से हम 2√2 से इस 2√2 में डिवाइड करेंगे तो एक बार में कटेगा, 1 गुने √3 करेंगे तो यहाँ पे आएगा √3, यहाँ पे प्लस तो प्लस यहाँ दे दिया, इससे भी इसमें डिवाइड करेंगे एक बार में कटेगा, 1 गुने 1 करेंगे तो 1 आएगा, मतलब हमें साइन 75 का मान मिल गया √3 + 1/2√2। देखिए हम एंगल का शाम का अगर फॉर्मूला आप जानते हैं तो आसानी से ऐसे एंगल को भी फाइंड कर सकते हैं। आइए दूसरा हम कॉस में निकालते हैं, कॉस 15 डिग्री, कॉस 15 डिग्री, तो इसको कैसे निकालेंगे, तो देखिए इसको सम करने से 75 मिल गया, तो अगर इसी को हम डिफरेंस ले लें तो हमें 15 डिग्री नहीं मिल जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे, इस बार कॉस दिया है तो क्या फर्क पड़ता है, कॉस में भी तो फॉर्मूला जानते हैं प्लस बी ए माइनस बी का, तो लिखेंगे 15 के लिए साइन 45 माइनस
30 डिग्री, 45 माइनस 30 15 हो जाएगा। अब इसको ए मान लें, इसको बी मान लें। तो इस बार कॉस में ऐसे होता है रिलेशन, कॉस ए इंटू कॉस बी। कॉस ए का मतलब 45 डिग्री इंटू कॉस बी का मतलब कॉस 30 डिग्री। यहाँ पे माइनस तो इसमें प्लस होता है, यही ध्यान रखना है। और अगली बार हो जाएगा साइन ए इंटू साइन बी, तो साइन ए का मान 45 और साइन बी का मान 30। इसको सॉल्व करिए। cos 45 1/√2 इंटू cos 30 का मान √3/2 माइनस की जगह पे प्लस आ जाता है इसमें, तो यहाँ पे प्लस ही लिखेंगे। साइन 45 1/√2 और साइन 30 लिखने के बजाय सिर्फ 30 लिख दिया, साइन 30 और साइन 30 का मान 1/2। इसको सॉल्व करिए। नीचे 2√2 है तो 2√2 इसका एलसीएम हो जाएगा। और क्या करेंगे, 2√2 से इसमें डिवाइड करते हैं तो एक बार में कटेगा। 1 इंटू √3 करेंगे तो यहाँ पे √3, यहाँ पे प्लस तो यहाँ भी प्लस। 2√2 से इसमें डिवाइड करेंगे एक बार में कटेगा, 1 इंटू 1 करेंगे तो 1 आएगा। तो यहाँ पे हो गया कितना, √3 + 1/2√2। अब कहेंगे आप कि साइन 15 कॉस 15 और साइन 75 का मान बराबर होता है। तो हाँ होता है, जैसे आपने पढ़ा था साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री, ठीक है, का मान बराबर होता है। जैसे दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे एक साइन का मान और कॉस का मान बराबर आएगा। 15 पे 75 पे 30 पे 60 पे साइन 30 का मान कॉस 60 के बराबर। वैसे ही ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है 75 और 15। अब आप निकालेंगे साइन 37 और 45 कितना हो जाएगा, 82 डिग्री का मान। अब सोच रहे होंगे कि ये कहाँ से आया। तो आपको बताए थे फर्स्ट क्लास में कि क्या बताए थे कि 3 4 5 एक बेसिक ट्रिपलेट होता है। राइट एंगल का ये साइड है, राइट एंगल ट्रायंगल का ये साइड है, और इससे जो ट्रायंगल बनता है तो एक एंगल तो 90 होता है, इसमें एक एंगल होता है 30 नहीं 53 डिग्री का। कितने डिग्री का, 53 डिग्री का। और दूसरा जो एंगल होता है वो होता है 37 डिग्री का। तो आपको बताए थे कि 37 के सामने वाला जो साइड होता है वो 3 यूनिट का होता है, और 4 के सामने वाला जो साइड होता है 53 डिग्री का होता है। और जब ये पता चल गया कि ये 37 ये 53 है, तो इसमें तो आसानी से लिख सकते हैं ना साइन 37। तो साइन 37 ये हो गया, इसके लिए परपेंडिकुलर ये एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर साइड होता है। तो 37 के सामने वाला 3 है, 3 बटे हाइपोटेनस तो 5 हो जाएगा। देखिए इस प्रकार से आप इसको अगर याद न भी रखते हैं कि साइन 37 का मान 3/5, अगर ये चीज याद रखते हैं कि ये बेसिक ट्रिपलेट से बना एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है, जिसमें एक ये हाइपोटेनस जो है 5 है, और 3 और 4 वाली जो भुजा है जिसमें 3 के सामने वाला जो एंगल होता है वो 37 का होता है, और 4 के सामने वाला 53 का होता है। इतना जान गए तो आप याद रखने का जरूरत नहीं है, आप यहाँ से लिख लीजिएगा साइन 37 cos 37 इज इक्वल टू बेस मतलब 4/5 और 53, तो साइन 53 इज इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर यहाँ पे 53 के सामने हो जाएगा 4/5, और वैसे ही cos 53 अगर लिखना चाहिएगा तो cos 53 के बेस हो जाएगा 3/5। तो ये चीज आप पहले से जानते हैं, हम रिकॉल करवा रहे हैं। आइए यहाँ पे ये सॉल्व करते समय 37 या 53 काम आएगा, इसीलिए हम उसको याद करवा दिए। तो साइन 82 को कैसे लिखेंगे, तो साइन 82 को हम दो एंगल के सम के रूप में लिखते हैं। एक एंगल हम ले लेते हैं 45 और दूसरा अगर हम 37 ले लें तो देखिए ये दोनों का सम 82 होना चाहिए। 5 + 7 करेंगे
तो 12 का 2 कैरी 1, 4 और 7 कितना हो जाएगा, 4 और 3 7 और कैरी 1 हो जाएगा मिल करके 8, तो 82 डिग्री आ जाएगा इसका सम करने से। तो अब किसी एक को ए किसी एक को बी ले लीजिए, तो ये ए और इसको बी एज्यूम कर लिया, तो साइन ए प्लस बी का रिलेशन आप लगाइए, तो हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस बी। साइन ए मतलब साइन 45, साइन ए इंटू कॉस बी, कॉस बी का मतलब 37। यहाँ पे प्लस है तो साइन में प्लस ही होता है यहाँ बीच में। अगली बार कॉस ए इंटू साइन बी, कॉस ए मतलब कॉस 45 इंटू साइन 37। अब इसका वैल्यू पुट कर लीजिए, तो साइन 45 का मान कितना, 1/√2 इंटू कॉस 37 का मान कितना, तो देखिए cos 37 cos 37 cos 37 लिखा क्या, हाँ 4/5, 4/5 बीच में प्लस, तो यहाँ पे प्लस दिया। cos 45 मतलब 1/√2 इंटू साइन 37 का मतलब 3/5, 5√2, इसमें भी 5√2, तो एलसीएम हो जाएगा 5√2। अब 5√2 से इसमें डिवाइड करिएगा तो एक बार में कटेगा, 1 इंटू 4 करेंगे, 1 इंटू 1 इंटू 4 करेंगे तो 4 आएगा, बीच में प्लस का प्लस। 2√5 से इसको कैंसिल करेंगे एक बार में, 1 इंटू 1 इंटू 3 करेंगे तो 3, तो आ जाएगा 7/5√2। समझ गए। तो इस तरीके से ए प्लस बी और ए माइनस बी का रिलेशन के हेल्प से हम और सारे एंगल का कह सकते हैं कि वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसमें कुछ आपको भी करना है। अब आपको पैटर्न समझ में आ गया कैसे हम सम और डिफरेंस ऑफ टू एंगल का वैल्यू निकालते हैं अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में। आपको हम खुद से करने के लिए कुछ एंगल दे देते हैं, जैसे हो जाएगा cos 53 प्लस 45 कितना हो जाएगा, 538, cos 98 डिग्री का मान आपको निकालना है, cos 37 और 53, cos 16 डिग्री का मान निकालना है आपको। उसके बाद sin 16 डिग्री का भी मान निकालना है। ये सब एंगल को आपको फाइंड करना है। आप निकाल लीजिए, cos 60 प्लस 45 मतलब 105 डिग्री का मान आपको निकालना है। उसके बाद cos 60 प्लस 53 103 डिग्री का मान निकालना है। 53 प्लस 60 कितना हो जाएगा, 3, 113 डिग्री का, 113 डिग्री का मान आपको निकालना है। तो ये सब एंगल को आपको फाइंड करना है, cos 98, cos 16, sin 16 और cos 105, cos 113 डिग्री। ठीक है, इसको आप नोट करिए, फिर हम tan a प्लस बी की तरफ बढ़ते हैं। चलिए देखिए, अब हम tan a प्लस बी का फॉर्मूला देखेंगे। tan a प्लस बी इज इक्वल टू होता है tan a प्लस tan b, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। समझ गए। तो ये रिलेशन को आपको याद रखना है, और a माइनस बी अगर चाहिए तो कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे प्लस था तो ऊपर में प्लस था और नीचे में माइनस था, तो इस बार साइन को चेंज कर लेंगे, tan a माइनस tan b हो जाएगा इस बार, और नीचे हो जाएगा माइनस की जगह पे प्लस tan a इंटू
tan b। ठीक है, एक केस और यहाँ पे देख लेते हैं कि a बराबर b हो जाए और इसको हम थीटा के बराबर अज्यूम कर लें, तो हो जाएगा tan a प्लस b, मतलब थीटा प्लस थीटा मिल करके 2 थीटा, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। अब यहाँ पे हो जाएगा tan थीटा प्लस tan थीटा मिल करके 2 tan थीटा, a और b की जगह पे थीटा रखेंगे तो tan थीटा ये भी tan थीटा ये भी मिल करके 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई नीचे हो जाएगा 1 माइनस tan थीटा इंटू tan थीटा मतलब tan स्क्वायर थीटा। समझ गए? तो ये रिलेशन को भी आप याद रखेंगे, और अगर ये याद है तो ये तो मिनटों में आप निकाल लीजिएगा। ठीक है, वैसे ही अगर हम इसका वैल्यू फाइंड करें, किसका, tan 105 डिग्री का, तो tan 105 को हम लिखेंगे पहले कैसे, तो अभी या तो a प्लस बी और a माइनस बी पढ़े हैं, यही तो हम नया चीज जानते हैं। पहले से जो एंगल जानते हैं वो एक तरीका था कि इसको हम ब्रेक करके छोटे एंगल में 90 से छोटे एंगल में कन्वर्ट कर लें। अब हम इस पे बेस्ड इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो इसको हम दो एंगल के सम के रूप में लिखते हैं, tan ऑफ 60 प्लस 45, 105 हो जाएगा, 60 प्लस 50 अगर हो जाएगा, तो इसको अगर हम a एज्यूम कर लें, इसको b, तो हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे tan a मतलब tan 60 प्लस tan b मतलब tan 45 डिवाइडेड बाई 1 माइनस, प्लस रहने पे नीचे माइनस, tan 60 इंटू tan 45। इसको सॉल्व कर लीजिए, tan 60 √3 प्लस 1, और ये हो जाएगा 1 माइनस tan 60 √3 और tan 45 1, तो यही आएगा इसका वैल्यू, √3 प्लस 1 बटा 1 माइनस √3। इसको और सिंप्लीफाई कर लें तो लिखेंगे 1 को आगे कर लेंगे तो 1 प्लस √3 और ये 1 माइनस √3। अब चाहें तो इस वैल्यू को भी सॉल्व कर सकते हैं, tan 15 डिग्री को, इसको आप ऐसे निकाल लीजिए, tan 45 माइनस 30 डिग्री। अब 60 माइनस 45 भी कर सकते थे, ठीक है, 60 माइनस 45 पे भी बना सकते थे। तो a माइनस बी, इसको a मान लिया, इसको b, a माइनस बी के फॉर्म में इसको ब्रेक करेंगे इस बार। क्या होता है, होता ये है tan a 45 माइनस tan b tan 30 बटा 1 प्लस, माइनस है तो नीचे प्लस, tan a tan 45 इंटू tan 30। समझे? समझ गए? तो बचा क्या इसमें, tan 45 1 माइनस tan 30 1/√3, 1 प्लस tan 45 1 tan 30 1/√3। इस पर कैलकुलेशन है, इसके नीचे कुछ नहीं जुबान, ये दोनों का एलसीएम √3 हो जाएगा, और 1 से √3 को काटिएगा तो √3 टाइम्स √3 इंटू 1 करिएगा तो ऊपर में हो जाएगा √3 से यहाँ पे एलसीएम √3 है, ऊपर वाला को सॉल्व कर रहे हैं। ऊपर में जैसे 1 था, इधर 1 था, तो उसके नीचे हम 1 कंसिडर कर लिए, तो √3 और 1 का एलसीएम √3, 1 से √3 को काटिएगा √3 टाइम्स √3 इंटू 1 करिए, √3 माइनस तो माइनस दिया, √3 से √3 को डिवाइड करिएगा, एक बार में कटेगा, 1 इंटू ऊपर वाला 1 से गुना करिएगा तो 1 आएगा। यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है तो नीचे 1 ले लीजिए, √3 और 1 का एलसीएम, नीचे भी √3, 1 से √3 को डिवाइड करिएगा, एक बार में कटेगा, 1 इंटू 1 करिएगा 1, प्लस है तो प्लस, और ये बड़ा लाइन है भागा वाला, डिवीजन वाला, फिर √3 से √3 में भाग दीजिएगा, एक बार में कटेगा, 1 इंटू 1 करेंगे तो 1 आएगा, और ये देखिए नीचे डिवीजन में होता है तो कट जाएगा, इसका डिनोमिनेटर कट जाएगा, ऊपर में बचा √3 माइनस 1 और नीचे बचा, अरे यार यहाँ पे √3 आएगा ना,
1 से √3 में भाग दिए, √3 टाइम्स √3 इंटू 1 करेंगे तो √3, ये √3 नीचे वाला कट गया, ऊपर में √3 - 1 और नीचे में इसका न्यूमरेटर में बचा √3 + 1, तो इसका tan 15 डिग्री का आंसर ये रहा। समझ गए? समझ गए तो ठीक है। बाकी मिक्स करके इसमें 37 भी हम यूज कर सकते थे, 53 भी यूज कर सकते थे, आप चाहें तो निकाल सकते हैं। tan 98 का वैल्यू, tan 98 का वैल्यू 98 को कैसे लिखेंगे, तो 45 + 53 लिखिएगा, कशाम करिएगा तो tan 98 आ जाएगा। tan a + b के फॉर्म में इसको तोड़ करके आप बना सकते हैं, ठीक है। वैसे ही 53 और प्लस 60 करेंगे तो 3 113, tan 113 डिग्री का भी मान आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये सब आप खुद कर लीजिएगा, प्रोसेस आप जान गए। तो इसके आगे हम अगले कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। अब हेडिंग लगाएंगे अ स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। क्या हेडिंग लगाना है अब? अ स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, इसमें थीटा जो होगा वो वेरी स्मॉल होगा, वेरी स्मॉल, ठीक। वेरी स्मॉल कितना, तो थीटा ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू 8 डिग्री के आसपास। अगर इतना से छोटा एंगल है तो हम स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं। अब स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन क्या है, और स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन क्या है वो हम देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक पार्टिकल ये है, पार्टिकल है ए, ठीक है, किसी पॉइंट ओ के अबाउट, ओ से फिक्स दूरी बना करके घूम रहे हैं। तो ये घूम करके मान लीजिए फिक्स दूरी मतलब आर रेडियस, मान लीजिए आर रेडियस बना करके, ओ से आर रेडियस बना करके घूमना चाह रहा है पॉइंट ए। किसी समय ये पॉइंट बी पे पहुंच जाता है, ठीक है। देखिए तो ये ए बी एक आर्क लेंथ है, और अगर थीटा यहाँ पे ओ पे जो एंगल बन रहा है उसको हम ये थीटा बोलें, तो थीटा का मान बहुत छोटा है, थीटा का मान बहुत छोटा है। ये फिर भी थोड़ा बड़ा है, मतलब कुछ ऐसा ऐसा ऐसा। थोड़ा हम जूम किए हैं यहाँ पे कुछ समझाने के लिए। मान लीजिए ऐसा सिचुएशन है कि ए यहाँ पे है और बी यहाँ पे है, ठीक है। ए से घूम करके बी पे चला गया, यहाँ से बी से हम परपेंडिकुलर डालें यहाँ पे, तो देखिए हमारा ओ ए बी, ओ ए बी राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। आरटी मतलब राइट एंगल ट्रायंगल है, ओ ए बी ट्रायंगल है, और ये कैसा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। इस राइट एंगल ट्रायंगल में हम ये देख रहे हैं कि आर्क लेंथ, इसको अगर हम एल बोले, तो ये जो आर्क लेंथ है वो लगभग हमारा ये जो परपेंडिकुलर है ना, परपेंडिकुलर पी के बराबर है। इसको अगर हम पी मान ले, परपेंडिकुलर मान ले, तो इसका जो आर्क लेंथ है वो पी के बराबर है। और ये देखिए ये जो बेस है परपेंडिकुलर का, जहाँ पे बेस पे मिल रहा है ये पॉइंट और ये पॉइंट, दोनों वो ए पॉइंट और ये जहाँ पे इसका परपेंडिकुलर फॉल कर रहा है, ये दोनों काफी क्लोज है। तो हम कह सकते हैं कि इस राइट एंगल के लिए, राइट एंगल का बेस, राइट एंगल का बेस लगभग आर के बराबर है। देखिए ना ये दोनों पॉइंट, ये वाला और ये वाला, ये दोनों काफी क्लोज है, काफी पास में है। तो दोनों पास में है तो हम ऐसा कर सकते हैं कि बेस का जो मान है राइट एंगल का, इसको हम थीटा लिए हैं तो ये बेस हो जाएगा। बेस लगभग आर के मान के बराबर है, रेडियस के बराबर है, ठीक है, स्मॉल आर के बराबर है।
ओके, और बेस को हम लोग बोलते हैं बी, मतलब बी बराबर हमारा आर हो गया, और यहाँ से एल बराबर हमारा पी हो गया। अब देखिए, आप ज्योमेट्री में पढ़े हैं कि ये अगर एल है, यहाँ पे थीटा बन रहा है, और ये आर रेडियस है, तो थीटा इज इक्वल टू होता है एल बाई आर। क्या होता है? थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। ठीक है, इतना आप समझ गए तो बहुत समझदार है। अब हम क्या लगा रहे, tan थीटा यहाँ निकालना चाह रहे हैं, इस राइट एंगल में tan थीटा, या पहले sin थीटा निकालते हैं, पहले sin थीटा निकालते हैं। sin थीटा इज इक्वल टू लिखते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस भी क्या कहना, h इज इक्वल टू r हो जाएगा। ये तो r ऑलरेडी है ही, r रेडियस के सर्कल में घूम रहा है, तो ये तो r है ही, तो h बराबर r। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस लिखते हैं h, अच्छा यहाँ पे बड़ा का h दे दिए तो बड़ा h लिख दे रहे हैं। और परपेंडिकुलर का मान क्या है? परपेंडिकुलर देखिए हमें मिला है लगभग l जो है, परपेंडिकुलर मिला है l के इक्वल्स, क्या मिला है? l के बराबर। l क्या है? इसका आर्क लेंथ है, ये वाला आर्क का चाप का लेंथ है, और h क्या है? r। तो भाई मेरे एल बाई आर, तो अभी हमने देखा कि थीटा का मान होता है, मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा। यहाँ से हमें यही ना समझ में आया कि साइन थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, तो थीटा होता है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा हो जाता है। और इसको एग्जैक्टली नहीं कहेंगे, मतलब लगभग बराबर होता है छोटे एंगल पे। ठीक है, इसे मानने के लिए तो वही होता है कि एग्जैक्टली ये साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा ले लेते हैं, लिखने के लिए हम ऐसे लिखते हैं कि साइन थीटा लगभग थीटा के बराबर होता है जब थीटा बहुत छोटा हो जाए, तो वेरी स्मॉल हो जाए। तो अभी हमने यही अप्रोक्सीमेशन देखा, यही अप्रोक्सीमेशन पढ़ना चाह रहा था कि साइन थीटा का मान थीटा के इक्वल हो जाता है, कब? जब थीटा बहुत छोटा हो जाए। लेकिन इसमें कंडीशन है, कंडीशन क्या है? साफ साफ लिख देते हैं, कंडीशन थीटा should be in radian, should be in radian, नहीं तो ब्लंडर हो जाएगा, ब्लंडर। अगर मान लीजिए यहाँ पे 2 डिग्री हम रखें, तो यहाँ पे 2 डिग्री हो जाएगा, साइन 2 डिग्री का मान 2 डिग्री, तो साइन थीटा का मान 1 से ज्यादा होता ही नहीं है, तो 2 डिग्री आंसर आएगा कैसे? इसीलिए थीटा होता है किसमें? रेडियन में। तो बोले आप बोलिएगा कि डिग्री में दिया हुआ रहेगा तो उसका एक तरीका बता देते हैं कैसे कन्वर्ट करिएगा। पहले देख लीजिए साइन थीटा, देख लिए कि साइन थीटा थीटा के बराबर हो गया। ओके, तो कॉस थीटा क्या होगा? कॉस थीटा इज इक्वल टू, तो हम जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री से कि बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। ठीक है, और बेस हम आर फाइंड किए हैं कि बेस का मान यहाँ पे आर है, और हाइपोटेनस भी आर है। आर आर तो कैंसिल हो गया, कैंसिल होगा तो 1 हो जाएगा, मतलब कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाता है। कब? जब थीटा बहुत छोटा हो तब। थीटा जब बहुत छोटा होगा तो कॉस थीटा का मान हम आंख बंद करके 1 लिख देंगे। जैसे बोलेगा आपको कि कॉस 5 डिग्री, 5 डिग्री को पहले रेडियन में बदल लीजिए, और रेडियन में 5 डिग्री को बदलने से जितना मान आएगा उतना रेडियन अगर यहाँ पे लिखा है तो हम लिख देंगे उतना इज इक्वल टू 1। समझ गए? ठीक है, तो यहाँ पे cos थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब tan थीटा क्या? तो tan थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस का मतलब p का मान हम लोग यहाँ से कंक्लूड किए हैं कि p जो है l के बराबर होगा। p किसके बराबर होगा? l के, और बेस 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 r के बराबर होगा। तो ये फिर से थीटा एल बाई आर इज इक्वल टू थीटा मिल गया, मतलब tan थीटा इज इक्वल टू भी थीटा। तो हाँ, tan थीटा इज इक्वल टू भी थीटा। कब? कब? जब थीटा वेरी स्मॉल हो, और थीटा किस में हो? रेडियन में हो। ये थीटा, तो हम ऐसे नहीं कह सकते कि साइन थीटा बराबर tan थीटा और बराबर थीटा, यह भी तो हो सकता है सत्य, ट्रू, कि छोटे एंगल पे साइन थीटा और tan थीटा का मान बराबर होता है और वो थीटा के बराबर होता है। ठीक है, इतना अगर नोट कर लिए हैं
समझ गए हैं तो नोट कर लीजिए। आगे हम इस पे बेस्ड एक दो एग्जांपल्स करके एक कॉन्सेप्ट और बचा है उसको करके फिनिश कर देंगे ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, चलिए नोट कर लिए, देखते हैं आगे। साइन थीटा इज इक्वल टू, हमने सीखा टेन थीटा होता है और ये होता है थीटा के इक्वल्स और कॉस थीटा इक्वल्स टू होता है 1। क्या होता है, इतना इज इक्वल्स टू 1 होता है। समझ गए, जब थीटा बहुत छोटा हो, वेरी वेरी स्मॉल। ठीक, अब एक चीज और बोले थे कि थीटा रेडियन में होना चाहिए, थीटा आर इन रेडियन। देखिए डिग्री रेडियन का कन्वर्जन जानते हैं कि 180 डिग्री होता है पाई रेडियन के इक्वल्स, तो 1 डिग्री हो जाएगा पाई बटा 180 डिग्री, मतलब 1 डिग्री का मान होता है पाई बटा इतना रेडियन। 2 डिग्री का कितना, तो 2 इंटू पाई बटा 180, इसको काट लीजिए और पाई बटा 90 हो जाएगा। अब बोलिएगा पाई का मान क्या, तो पाई इज इक्वल टू 3.14, ऑलमोस्ट एग्जैक्ट नहीं, मतलब 3.142 डिजिट तक इतना ही पुट करेंगे। जैसे आपसे पूछे कि साइन 1 डिग्री का मान बताइए, तो यहाँ पे 1 नहीं लिख दीजिएगा, पहले इसको रेडियन में कन्वर्ट कर लीजिएगा, तो रेडियन में ये होएगा पाई बटा 180। 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बटा 180 रेडियन, और साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, मतलब साइन पाई बटा 180 का मान क्या हो जाएगा, पाई बटा 180 के बराबर, जो कि 1 डिग्री है। कितना डिग्री है, 1 डिग्री है। और हम बोले थे कि थीटा लगभग 8 डिग्री या इससे छोटा हो जाए तो इसको स्मॉल ही कंसिडर किया जाता है, मतलब ये एंगल जो है छोटा है, इसलिए साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा हो जाएगा। वैसे ही कॉस बोलेगा 2 डिग्री, तो इसको बदलना नहीं है, 2 डिग्री छोटा एंगल होता है, 8 डिग्री से कम होता है, तो इसको हम छोटा ही कंसिडर करते हैं और इसका मान हम बोलेंगे कि 1 हो जाएगा डायरेक्टली। आपसे पूछे कि tan 3 डिग्री का मान बताइए, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बटा 180 रेडियन। ठीक है, इसलिए 3 डिग्री का मान हो जाएगा पाई बटा 180 गुने 3 से काट लीजिए इसको, तो ये हो जाएगा पाई बटा 180 रेडियन। तो 3 डिग्री का मान रख लीजिए, पाई बटा, अरे भाई कट गया तो 60 है, बचा 60, तो tan थीटा इज इक्वल टू थीटा हो जाएगा, मतलब पाई बाई 60, पाई बाई 60। अच्छा, आपको डायरेक्टली रेडियन में रहे तो रेडियन में रहेगा ना, बोलेगा यहाँ पे बोलेगा आपको कि tan पाई रेडियन का मान बताइए, पाई रेडियन का, तो डायरेक्टली इसको ऐसे नहीं लगा देना है कि tan थीटा इज इक्वल टू थीटा, आंख बंद करके देख लेंगे इसका डिग्री में वैल्यू। पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री, अगर ये रेडियन में है तो 180 डिग्री, हमें लिमिट क्या दिया हुआ है कि 8 डिग्री से छोटा रहेगा तब ऐसा लिखना है, तो हमें ऐसे नहीं लिख देना है। रेडियन में रहेगा तो डिग्री में कन्वर्ट करके देख लीजिए कि क्या 8 डिग्री से उस रेडियन पे जो डिग्री में वैल्यू है वो 8 से छोटा 8 के बराबर आता है कि नहीं। अगर नहीं आता है तो ये वाला इनइक्वालिटी, ये वाला रिलेशन जो है यूज नहीं करना है। समझ गए, समझ गए तो ठीक है, इसको नोट करिए। एक कॉन्सेप्ट और बचा, उसको करवा देते हैं अभी, नोट करिए। चलिए इतना नोट कर लिए, तो एक चीज और जान लीजिए कि अगर आपको इस फॉर्म में कोई ट्रिगोनोमेट्रिक एक्सप्रेशन गिवन हो, साइन ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा बराबर, इसका मान पूछिए, इसका मान क्या होगा, बराबर नहीं, इसका मैक्सिमम मान और मिनिमम मान, इसका काल लिख देते हैं, इसका मैक्स
मतलब मैक्सिमम, एंड इसका मिनिमम मान। ऐसा अगर पैटर्न दिखे तो मैक्सिमम मान जो हो जाएगा इसका मैक्सिमम मान जो होता है वो होता है स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर, साइन का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर, प्लस कॉस के कोफिशिएंट का स्क्वायर का सम का स्क्वायर रूट प्लस साइन के साथ। और इसका मिनिमम मान जो होगा वो होगा माइनस यही चीज, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। बात समझे? समझ गए? तो देखिए क्वेश्चन कैसे पूछेगा, आपसे पूछेगा कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मैक्स और मीन वैल्यू बताइए। मीन, मैक्स तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। तो इसका मैक्सिमम मान कितना हो जाएगा? तो मैक्सिमम हम बताए थे कि साइन के बगल में उसका जो गुणांक या कोएफिशिएंट होता है उसका स्क्वायर। तो कुछ नहीं दिख रहा है इसका मतलब 1 है, समझ गए? तो 1 का स्क्वायर। कॉस के भी बगल में कुछ नहीं दिख रहा है इसका मतलब 1 है, तो 1 का स्क्वायर बराबर 1 प्लस 1 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 1 2। मिनिमम क्या होगा? क्या हो जाएगा? इसका मिनिमम मान क्या होगा? तो मिनिमम होता है, मिनिमम मान हो जाएगा यही चीज माइनस साइन के साथ, माइनस इसका कोफिशिएंट का स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर, इसके कोफिशिएंट का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, और दोनों को ऐड करिएगा तो 2 हो जाएगा, और आगे माइनस है तो माइनस लगा दिए। तो मिनिमम मान ये होता है। एक चीज और याद रखिएगा कि साइन थीटा का मान -1 से 1 के बीच में होता है, और इसको जब स्क्वायर कर दीजिएगा, इसका स्क्वायर करिएगा तो साइन स्क्वायर थीटा का मान जो मिलेगा आपको वो 0 और 1 के बीच में मिलेगा। स्क्वायर करिएगा, निगेटिव वैल्यू का स्क्वायर करिएगा वो तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है? 0 और -1 के बीच या -1 तक जितना वैल्यू है उसका स्क्वायर करिएगा, माइनस का माइनस के साथ ही गुना करिएगा तो प्लस बना देगा, इसलिए साइन स्क्वायर। स्क्वायर करने पे इसका मान जो है माइनस वाला खत्म हो जाता है, 0 से इस लिमिट तक होगा आपको, 0 से 1 तक। वैसे ही कॉस के साथ होगा, कॉस थीटा भी -1 से 1 तक होता है। इसका छोटा वैल्यू -1 होता है कॉस थीटा का, और इसका बड़ा वैल्यू होता है 1। तो इसका भी स्क्वायर करिएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, तो निगेटिव वाला वैल्यू स्क्वायर करने से पॉजिटिव बन जाएगा। तो जो सबसे छोटा मान होगा कॉस का वो 0 होगा, और सबसे बड़ा वैल्यू 1 होता है, ठीक है? आपसे पूछे कि 2 कॉस स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम मान बताइए। क्या बताइए? मैक्सिमम मान। तो देखिए 2 तो पहले लिखेंगे ही, और यहाँ पे कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम मान लिखेंगे। तो कॉस स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम मान कितना होता है? 1, मतलब 1। इसका बोलेगा कि मिनिमम मान बताइए, तो यहाँ पे 2 लिखा हुआ है तो 2 लिखेंगे। कॉस स्क्वायर थीटा का मिनिमम मान, छोटा वाला मान 0 होता है, तो इसका सबसे छोटा मान हो जाएगा 0। वैसे ही बोलेगा आपसे आपसे क्या बोलेगा कि -3 साइन स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम मान बताइए। इसका मैक्सिमम मान बताइए। तो क्या करेंगे? -3 और साइन स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम मान जो होता है वो 1 होता है। तो यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा -3। अच्छा, मैक्सिमम निकाले तो -3 आ गया, तो इसका मिनिमम क्या होगा? तो अगर इसका मिनिमम निकालना चाहें तो -3 है तो -3 ही लिखेंगे, और साइन स्क्वायर थीटा का जो मिनिमम मान होता है वो 0 होता है, तो 0 इंटू -3 करेंगे तो 0 आ जाएगा। मतलब मिनिमम मान 0 और मैक्सिमम मान -3 कैसे हो सकता है? ये तो छोटा है ना, -3 0 से छोटा है, इसका मतलब ये मिनिमम मान है, ठीक है? मिनिमम मान है, और ये है मैक्सिमम मान, ठीक है? तो यहाँ पे माइनस लगा देगा तो मामला उलट जाता है, ठीक है?
दोनों वैल्यू निकाल करके देख लीजिएगा और देखिएगा दोनों में से जो बड़ा आएगा वो आपको मैक्सिमम होगा। 0 बड़ा है -3 से, तो ये मैक्सिमम हो गया, ये मिनिमम हो गया। समझ गए? तो ट्रिग्नोमेट्री में इतना ही समझना था, इतना ही जानना था। बाकी अगर कोई कॉन्सेप्ट छूट जाएगा तो फिर हम फिजिक्स पढ़ाने के दौरान उसको हम बताएंगे, उतना ही अच्छे से बताएंगे जितना हम अभी बता रहे हैं। ठीक है, बाकी आपको अगले लेक्चर्स में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को पढ़ करके आना है। ठीक है, हम अगले लेक्चर में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री शुरू करेंगे। अभी तक हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ अगर उपयोगी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करिए, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिले और आपके लिए हम अच्छे वीडियो बना सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।